दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। राजस्थान के चुनाव चल रहे हैं और करौली में हम अभी हैं। करौली में एक प्रत्याशी हैं रविंद्र मीणा जी, जो मेरे साथ अभी मौजूद हैं। मज़े की बात यह है कि ये बसपा से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ से कुछ ही दूरी पर आप जाएंगे टोड़ा भीम, इनके पिताजी भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। अब दोनों प्रत्याशी मैदान में हैं, ये अलग अलग पार्टियों से मैदान में हैं। अब ये क्या सोचकर चुनाव लड़ रहे हैं वो यही जाने, यही बताएंगे। लेकिन चुनाव में काफ़ी हलचल मचाती हैं इस तरह की चीज़ें, और इनके पिताजी जो हैं उनका काफ़ी नाम भी है। एआरसीपी के लिए वो लगातार लड़ाई लड़ते आए हैं और भी कई ऐसी योजनाएं हैं जो अपने घर से वो चला रहे हैं, ना कि सरकार से चला रहे हैं। अब इनसे सीधी बातचीत कर लेते हैं। रविंदर जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9। थैंक यू जी, रोहित जी। रविंदर जी, ये कैसे हो रहा है? पिताजी दूसरी पार्टी से और आप दूसरी पार्टी से, आप बसपा से और पिताजी भाजपा से। नहीं, हिंदुस्तान के अंदर आप मस्जिद में जाओ या मंदिर में जाओ या चर्च जाओ, उस पर कोई रोक है? सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। और आप किसी एक पार्टी का इंटरव्यू लेते हैं, दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, तो पिताजी का अपना कर्म है, धर्म है, वो अपने निभा रहे हैं। एक बेटे का अपना धर्म कर्म है। और जहाँ तक इनकम टैक्स की बात करें तो रविंद्र कुमार एक इंडिविजुअल इनकम टैक्स पे ही है, रामनिवास मीणा एक इंडिविजुअल इनकम टैक्स पे ही है। हमारा दोनों का स्टेटस अलग अलग है। यदि आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो तो जो स्टेटस होता है एक आदमी का, वो इंडिविजुअल होता है। कभी भी मेरी बाप की आय मेरे में नहीं जुड़ती और मेरी आय मेरे पिताजी की में नहीं जुड़ती। तो सबका अपना अपना क्षेत्र अधिकार है। उनका टोड़ा भीम है, मेरा करौली है। मेरे अपना एक विचारधारा है, उनकी एक अपनी विचारधारा है। और उसके अंदर बेसिस जो छुपा हुआ है वो ईआरसीपी छुपा हुआ है, जो पूरे 13 जिलों का मुद्दा है, जो 22 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। तो ईआरसीपी लाना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ये बात तो आपने सही कही। आप अपना इंडिविजुअल स्टेटस रखते हैं, वो अपना इंडिविजुअल स्टेटस रखते हैं। लेकिन सामाजिक दबाव और पार्टियों का दबाव भी देखिए, भारत में आप देखें तो एक पार्टी, फिर वो किसी से चुनाव, उनका बेटा किसी से चुनाव, तो पार्टी का भी एक दबाव होता है। ये पार्टी का कोई दबाव नहीं आया कि भैया बेटा वहाँ उधर से हमें हरा देगा बीजेपी को, इधर से आप बीजेपी में आ जाएंगे। दोनों विधानसभा अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी, बसपा की विचारधारा अलग है। आप देखिए तो भाजपा के बिल्कुल अलग बसपा की विचारधारा रहती है, और भाजपा की तो विचारधारा जो है राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी वाली विचारधारा, वो लेके आते हैं। लेकिन ये तो बसपा की विचारधारा नहीं है। नहीं, विचारधारा की आप बात करें तो आपने पास्ट में अगर देखा हो तो कांग्रेस, बीजेपी या बसपा, अपन सबकी बात करें तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी गठबंधन किया है किसी न किसी स्टेज पर भी। अगर आप काशीराम जी की बात करें तो वो अपना एक इंडिविजुअल स्टेटस लेके चले थे। लेकिन यूपी के अंदर एक सरकार बनी थी तो उसके अंदर जो बीजेपी के लोग हैं उनने मायावती जी और उनका गठबंधन हुआ था कहीं ना कहीं। तो ये आज की बात नहीं है, 2023 की। आप थोड़ा सा भी इतिहास अगर अच्छी तरह से पढ़ें तो उसके अंदर आपको पता लगेगा कि लोग कैसे स्टैंड रखते हैं। दो भाई भी थे यहाँ पे, नमो नारायण जी, और वो डिफरेंट पार्टी से आमने सामने लड़े थे। तो ये कोई फर्स्ट एग्जाम्पल नहीं है ऐसा। और यहाँ अगर आप करौली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो हमारे जो लाखन जी हैं, पहले नहीं, बसपा से पहले जो अपने किरोड़ी लाल मीणा जी हैं, उनकी राजपा पार्टी थी, उसमें थे। फिर वो बसपा में गए, फिर अब वो कांग्रेस में गए, और हो सकता है कल बीजेपी में चले जाए या फोर्थ पार्टी आ जाए तो उसमें भी चले जाएँ। ये तो इंडिविजुअल अपना है। और दर्शन सिंह जी हैं जैसे अपने, वो आदरणीय कांग्रेस में रहे हैं, आज की तारीख में बीजेपी में है। तो हमारे करौली विधानसभा क्षेत्र का ही मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो आज पहली बार एक पार्टी ज्वाइन करी है जो है बसपा, और मैं उसका समर्थन हूँ। बहन जी मायावती जी का समर्थक हूँ। आप बसपा को समर्थन देते हैं और बसपा का समर्थन लेते भी हैं, लेकिन क्या पिताजी कहते नहीं हैं कि इधर हमारा चुनाव भी है, चुनाव में पूरे परिवार की ज़रूरत पड़ती है, कि बेटा इधर से चला गया तो वहाँ पे उनको लगता नहीं है कि भैया इधर आके हमारी मदद आप करें चुनाव में? हालांकि मैं जितना टोड़ा भीम में घूमा हूँ, आपके पिताजी काफ़ी वहाँ पर अपना एक अलग वर्चस्व रखते हैं। लोगों के बीच उनके एक अलग तरह की लोगों की भावनाएं हैं उनके प्रति। तो ये कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आता कि घर में रहना तो एक ही जगह है, दोनों को स्टेटस भले ही अलग अलग रखते हैं? नहीं, देखिए, मेरे गुरुजी हैं, पिताजी हैं, वो मेरे गुरु हैं, और हमने सोशल वर्क किया है। बेसिकली आज हम जो स्टैंड कर रहे हैं वो सोशल कामों की कर से हैं। हमारा कोई ऐसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो हमारी जो पहचान है एज अ सोशल वर्कर है। तो यहाँ पे मैं टिकट मांगने नहीं गया। हमारी आदरणीय बहन जी हैं, वो खुद आगे से आई, क्योंकि लाखन जी पिछले 2-3 महीने से उनके चरणों में पड़े हुए थे, बहन कुमारी मायावती जी के, क्योंकि उनने पार्टी बदल ली थी। तो मायावती जी हमारी बहन जी हैं, जो उनने उसको बोला कि भाई ये व्यक्ति नहीं, तो उनने ढूंढा कि हमारे करौली क्षेत्र में कौन सा एक अच्छा कॉम्पिटिटिव आदमी रहेगा।
तो उनके लोग हमारे पास आए और उसके बाद मैंने बसपा पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय लिया। रविंदर जी, आप एक चीज़ और देखते होंगे जब आप लोगों के बीच में जाते हैं, आप तो यहाँ पर रहते हैं। इधर पिछले अगर कुछ दिनों में देखें तो ये या फिर लाखन जी तो पहले ही बसपा छोड़कर चले गए, और दर्शन जी भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए टिकट कटने के बाद। ये दल बदल वाला, ये लोगों के बीच जब आप जाते हैं तो किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों से मिलती है? आप तो बसपा में, आपने बताया बसपा ज्वाइन की और बसपा में ही वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके बीच जब आप जाते हैं तो किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों की? नहीं, मेरे प्रति तो इंडिविजुअली बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने अगेन आपको बता रहा हूँ कि एज अ सोशल वर्कर हम लोग यहाँ पर हैं, किसी राजनीतिक दल से पहले बिलोंग नहीं करते थे, तो मेरे को तो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है। एज अ इंडिविजुअल रविंद्र की बात करूँ तो करौली जनता का पूर्ण प्यार है मेरे पे, और स्पेशली सिटी का भी इस बार काफ़ी रुख पॉजिटिव है। तो आपको नहीं लगता इधर से लाखन मीणा चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी यहाँ से चुनाव जीत कर गए हैं, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है राजस्थान में, सरकार उनकी रही है, इधर से फिर रविंदर मीणा चुनाव लड़ रहे हैं, इस चीज़ का फ़ायदा सीधा सीधा भाजपा को, जो दर्शन गुर्जर हैं उनको फ़ायदा नहीं पहुँच सकता इस चीज़ का सीधा सीधा? नहीं पहुंचेगा, उनको फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि एक हमारे एससी कम्युनिटी है, उसका बहुत ही आई थिंक 60,000 के अराउंड की वोटिंग बैंक है। एंड जो आधे मीणा है वो मेरे साथ है, मेरे खुद की जो फैमिली गोत्र जगरवाड़ के हैं उन लोगों ने मेरे को साफ़ा पहनाया है। और स्पेशली अगर मासलपुर साइड की अपन 28 या 24 की बात करें तो वो सारे मीणा मेरे साथ हैं, बिल्कुल उनने समर्थन दिया है मुझे, हर जगह साफ़ा फेटा बनवाया है। अभी तक लाखन जी को उन लोगों ने पसंद नहीं किया है, क्योंकि उन लोगों ने लाखन जी साहब ने काम नहीं करवाया उनका। आज ही एक मीटिंग हो रही थी, आपने जो 24 और ये क्या दूसरा क्या 28 दोनों की एक मीटिंग आज ही मैं देख 7 तारीख आज ही है, अच्छा कल 8 तारीख है, तो एक मीटिंग उन्होंने तय की है, शायद वो इसी चीज़ को लेकर की है कि मीणा समाज जो है जो वो एक साथ आ सके और लाखन जी के साथ। हाँ, वो यही है कि एक साथ आके हम लाखन जी को कैसे बैठा सकते हैं, उसके लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल उनको मिल चुके हैं और वो पार्टी बदलते हैं जिस प्रकार से, उस प्रकार से मीणा खुश नहीं है। और ख़ासकर जो मीणा है कभी भी बना है, विधानसभा में पहुंचा है तो वो बीएसपी से ही पहुंचा है, तो इसलिए उनका मन है कि लाखन साहब को बैठा दें, क्योंकि जो आदमी दो महीने पहले से बीएसपी का टिकट लेके आया है तो उसके समर्थन के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। दूसरी चीज़ एक और है, जब आप जाते हैं लोगों के बीच तो आपको अपनी अच्छाई बताने के साथ साथ नेता को कई बार दूसरी पार्टी की ऐसी चीज़ें भी गिनवानी पड़ती है कि भैया ये अगर बने तो ये चीज़ रह जाएंगे। जब भाजपा के बारे में बात करते हैं तो कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है कि भैया भाजपा की सरकार बनी तो ये बहुत बुरा हो जाएगा? देखिए, भाजपा की सरकार बनती है तो बुरा तो है ही, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे हैं विच आर नॉट राइट। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हम सब वी द पीपल ऑफ इंडिया, एवरीवन रिप्रेजेंट, अगर एक कास्ट और कम्युनिटी को लेके चलेंगे तो दैट इज़ नॉट राइट। क्योंकि जो अपने भाजपा सरकार है वो थोड़ा माइनॉरिटीज़ पे ध्यान नहीं देती है, जो उनको खासकर देना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं जो अपनी माइनॉरिटी ग्रुप है वो हिंदू होते होते भी अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं या उस तरफ जा रहे हैं, तो इनको उस चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए, तब एक अच्छी सरकार बन पाएगी मेरे हिसाब से। राहुल गांधी वाली बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं राहुल गांधी, कांग्रेस, बीजेपी में किसी की बात नहीं कर रहा। आपने इंडिविजुअली बीजेपी की पूछा, तो जो मेरा इंडिविजुअल मन जो कहता है, एक समझ जो कहती है मेरे को, वो मैंने अपनी बात रखी। चुनाव कहाँ पर देखते हैं? सामने प्रबल कैंडिडेट देखें तो दर्शन जी भी हैं और लाखन जी भी हैं, किसके साथ आप अपना चुनाव देख रहे हैं कि इस कैंडिडेट के साथ मेरा आमने सामने का चुनाव बन सकता है? देखिए, तीनों नेशनल पार्टीज़ हैं, कांग्रेस, बीजेपी और बसपा, तीनों के तीनों लोग स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, अच्छे दावेदार हैं, और जहाँ तक मुझे आशा है बसपा का कैंडिडेट जीतता आया है और इस बार भी बसपा का ही कैंडिडेट जीतेगा। एक नेगेटिव आपको नज़र नहीं आता कि पिछली बार भी बसपा से यहाँ से जीत कर गए थे और सभी लोग फिर कांग्रेस में शामिल हो गए थे? लोगों का जो एक विश्वास बनता है वो विश्वास उठता हुआ नजर आता है कि बसपा से ठीक है, हमारा जो कम्युनिटी का वोट है, ऐसी कैटेगरी, वो बहन जी के नाम पर ये लोग वोट लेते हैं और उसके बाद किसी न किसी पार्टी में जाके वहाँ पर विलय कर लेते हैं, उस पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं। पिछली बार कोई भी हो, उन्होंने यही किया है, सभी ने छोड़ दिया बसपा को, सबने कांग्रेस के साथ कर लिया, तो एक भरोसा वो उस कम्युनिटी का टूटता हुआ नजर आता है कहीं जाते हैं? नहीं, मैं जहाँ भी गया हूँ पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि जैसे 5 उंगलियाँ होती हैं, बराबर नहीं होती। परिवार के अंदर 5 सदस्य होते हैं, मान लो आप भी 5 भाई हो, तो उनमें से एक सेवा करता है माँ बाप की, एक नहीं करता, एक अपनी भौटिया को लेके भाग जाता है। इट डजेंट मीन कि सारे के सारे पाँचों को आप एक ही तराजू में तोलो। तो मेरी इंडिविजुअली बात है तो वो लाखन से नाराज़ हैं, वो मेरे से नाराज़ नहीं है।
उनने जो विश्वासघात किया है वो लाखन जी ने किया है, और उनने 5 साल कुछ काम भी नहीं किया पर्टिकुलर एससी समाज और इस करौली के लिए। वो गुंडों को पनपाया है, 5-10 गुंडों को, और आई थिंक उन्हीं लोगों ने सरकार चलाई है। लाखन जी ने तो सरकार भी नहीं चलाई। कुछ लोग तो कई बार कहते भी नजर आते हैं जो बसपा है ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, बी टीम की तरह काम करती है। कहीं पर कांग्रेस का अगर कैंडिडेट वहाँ से जीतता नजर आता है तो बसपा कहीं ना कहीं एक ऐसा पैरेलल कैंडिडेट लेके आती है जो कहीं उसको चोट करता है या फिर वोट कम करने की कोशिश करता है, इसलिए बी टीम बसपा को कई बार कांग्रेस वाले कहते हैं। नहीं, ये सत्य नहीं है, मेरे हिसाब से तो सत्य नहीं है। और बहन मायावती जी हैं, उनकी खुद की फ़ैन फॉलोइंग है, और वो एक खुद का स्टेटस रखती हैं, एक खुद का उनकी विचारधारा है, जो हमारे आदरणीय काशीराम जी और जो बाबा साहब हैं उनकी विचारधाराओं से चलते हैं। तो अब हर पर्टिकुलर जो इलेक्शंस है उसके अंदर कांग्रेस या बीजेपी का कहीं ना कहीं पड़ला भारी होता ही है, तो ऑफ कोर्स उनके वोटिंग बैंड्स को कुछ ना कुछ अफेक्ट होता है, तो उस वो वाली बातें होती हैं। ये मतलब इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है, पर्टिकुलर चुनाव की बात है ये जी। रविंदर जी, आप युवा हैं और कहीं ना कहीं एक युवा होने के नाते मैं भी इतना एक रखता हूं कि कोई युवा मेरे सामने चुनाव लड़ रहा है तो मैं कोशिश करता हूं उसको मैं चुनूं। तो युवाओं में जब आप जाते हैं उनसे बातचीत करते, किसी भी जाति का हो, वो कोई मीणा हो, गुजर हो, एससी हो या फिर कोई मुस्लिम हो, कोई भी हो, तो उसमें आप क्या देखते हैं कि वो कितना आप उनको अट्रैक्ट कर पा रहे हैं या फिर वो कितने एक्साइटेड हैं आपको वोट करने के लिए, ये चीज़ कितनी नज़र आती है? यार 100% मेरे साथ हैं युवा। लिटरली मतलब प्रॉब्लम बताऊं कहाँ होती है, ये अमेरिका नहीं है, ये इंडिया है। तो कहीं ना कहीं वो अपने माँ बाप का सम्मान रखते हैं, है ना वो। लेकिन ये 2023 चल रहा है, वो लोग मेरे के कान में आके बोलते हैं भैया वोट तो आपको ही दूंगा मैं, है ना, लेकिन ये माँ बाप है, इनका अपना इस तरह ही जुड़े हुए हैं कहीं से, लेकिन मैं वोट आपको दूंगा। मतलब मेरे कान में आके बोलते हैं, हाथ मिला के जाते हैं, गले मिल के आते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। बोले भैया माँ बाप हैं ये तो कोई बात नहीं, लेकिन वोट आपको ही पड़ेंगे इस बार। तो कहीं ना कहीं जो बड़ों का आशीर्वाद है वो नहीं है, युवाओं का साथ जरूर है। नहीं, देखिए हर कोई एक विचारधारा से, जैसे आप एक न्यूज़ चैनल है, हो सकता है आप पर्टिकुलर किसी इंटरेस्ट से जुड़े हों, ऐसे जो घर का मुखिया होता है, मतलब फीमेल्स और यूथ्स को छोड़ के, उनका कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट रहता है कि मान लो वो कोई बिजनेस कर रहा है तो मान लो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है वो, या कोई वो सरकारी कर्मचारी है तो आज उसका इंटरेस्ट इससे है, या वो देखता है कि नहीं सरकार किसकी बनने वाली है तो हम उसके साथ में रहें जिससे हमारा ये चीज़ फेवरेबल हो जाए। तो जो पेरेंट्स होता है बेसिकली मैन, वो थोड़ा सा वो रहता है, थोड़ा सा जो स्पष्टीकरण नहीं दे पाता, लेकिन महिला और जो यूथ्स होते हैं वो फुल ऑन फेस पे बोलते हैं कि हम किसका सपोर्ट कर रहे हैं, किसका नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। और आज की तारीख में युवा ऐसे नहीं है कि जो अपने माँ बाप की बात माने, दे वर्क इन अ डिफरेंट वे। एक आखिरी सवाल और इसके साथ ख़त्म करते हैं। कांग्रेस पार्टी में देखें तो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नज़र आया, पूरे 5 साल तक सरकार चलाई लेकिन पायलट साहब कुर्सी छीनना चाहते थे, गहलोत जी छोड़ना नहीं चाहते थे। आलाकमान ने भी तमाम तरह की कोशिश की, तमाम तरह की जोर लगाए। कुछ लोगों ने तो गहलोत जी को ही आलाकमान कहना शुरू कर दिया, हालांकि चुनाव आते आते गहलोत जी ने पायलट को आलाकमान कहना शुरू कर दिया एक दूसरे को। और आखिरी में हुआ क्या कि भैया हम दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन वोटर के बीच जब हम जाते हैं तो वोटर इस चीज़ को समझता है। इस कॉन्फ्लिक्ट का आपको फ़ायदा नज़र आता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट कांग्रेस में रहा है इसका फ़ायदा सीधा सीधा हमें मिल जाएगा? नहीं, मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है। मेरे लिए ऐसा कोई फ़ायदेमंद नहीं, क्योंकि हमारा खुद का एक वोट बैंक है और इंडिविजुअल आदमी को देखते हैं। आजकल जो विधानसभा के अंदर कोई पार्टीज़ पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते, क्योंकि जहाँ तक बीजेपी की बात बोलो तो वसुंधरा जी और मोदी जी की टकराव की हम बात सुनते आ रहे हैं कि वसुंधरा जी हमारी जो मैडम है आदरणीय, उनको आज तक मतलब टिकट बांटने में नहीं मिला। तो सेम चीज़ बीजेपी में चल रही है और सेम चीज़ कांग्रेस में चल रही है। तो इनसे जनता परेशान है, वैसे ही परेशान हो चुकी है। तो आजकल जो कैंडिडेट अच्छा है जिस विधानसभा में, उसको जनता चुनेगी, सीधी सी बात है। इन पार्टीज़ में बिलीव नहीं करती। कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों से यही प्रार्थना है कि मैं रविंद्र मीना और बीएसपी का कैंडिडेट हूँ, करौली विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहा हूँ, युवा हूँ, बुद्धिजीवी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। आप प्लीज़ मुझे समर्थन दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से मुझे जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, राजस्थान चुनाव में कई चीज़ें सामने देखने को आई। कहीं पर पति पत्नी सामने, तो कहीं पर जीजा साली सामने हैं, तो कहीं पर बाप बेटा भी सामने हैं। ये रविंदर जी हैं जिनसे हमने अभी इंटरव्यू किया, और तमाम चीज़ें उन्होंने रखी। एक युवा होने के नाते, एक इंडिविजुअल स्टेटस होने के नाते, ये कहीं ना कहीं अपने पिताजी से अलग जाकर
वो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं तो ये बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। और एक लगभग 60,000 के करीब वोटर हैं इधर एससी कम्युनिटी। हाँ, और मीणा वोटर भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो और यहाँ से पिछली बार भी बसपा के विधायक बन के गए थे, उस पर ही इनकी नज़र है और वहीं से ये भी विधायक बनना चाहते हैं। आपका कोई भी सवाल ऐसा बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। अगली बार हमें इनसे इंटरव्यू करने का मौका मिला तो ज़रूर आपके सवाल रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।